हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम सब भक्तों वैशाख महात्म्य का श्रवण करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हमने सुना था वैशाख मास में स्नान का महत्व। आज हम सब श्रवण करेंगे वैशाख महात्म्य। तो आइए हम सब सूत गोस्वामी के श्रीमुख से सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुनि, अब मार्गशीर्ष, अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास में सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? और वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे सूत गोस्वामी, हे कृपा निधि, उस समय किसे जानने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा ही कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय में इतनी शीतलता नहीं प्रदान कर सकती जितनी कि आपको यह समागम का है। तब नारद जी क्या कहते हैं, ये सुनिए। हरि बोल। नारद जी अम्बरीश महाराज से कहते हैं कि हे राजन, हे अम्बरीश महाराज, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होना तो और भी कठिन है। और उससे भी कहीं ज़्यादा दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति का होना। और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान करना और उसका सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। तो माधव मास का लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है, और वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि का अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर और अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। हे भूप, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि तुरंत नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने में आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, यमुना, नर्मदा और सरस्वती में जिसे जो उपलब्ध हो, जहाँ पर जैसे रहता हो, सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण अनामय, रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद की आराधना करके तुम भगवान के पद को प्राप्त कर लोगे। हे राजन, हे देवाधिदेव, भगवान लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं, और उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष यमनियों को पालन करें, शक्ति युग के अनुसार कुछ दान दे, हाविष्य अन्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, दृढ़तापूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए एक कृक्ष आदि तपस्या के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहने से जब वैशाख मास पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके दान देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, उनसे अपने लिए भक्ति मांगनी चाहिए। हे भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी देवी जगदेश्वर माधव को प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक
वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश महाराज कहते हैं, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। फिर महाराज अम्बरीश पूछते हैं, हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उसमें अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? मुझे मोह क्यों हो रहा है? तब नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। तुम थोड़ा परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी के द्वारा बताई हुई बात है और धर्म की गति सूक्ष्म होती है। उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की अचिंत शक्ति है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षेत्रीय थे, किंतु उनका धर्म अधिक अनुष्ठान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी के परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर चलता रहा। फिर भी मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया। किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद के नाम का उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालती है। अनिक्षयापि दहति स्पृष्टो हुत बहु यथा, तथा दहति गोविंद नाम व्याजदपि रतम। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म भी विचित्र हैं, तथा कर्म की शक्तियां भी बड़ी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम से साध्य हो या अधिक परिश्रम से साध्य हो। छोटी से छोटी भी वस्तु, बड़ी से बड़ी भी वस्तु नाश होता दिखाई देता है। जरा सी चिंगारी लगने से बूझ के बोझ तिनके के भी तिन से स्वाहा हो जाता है। उसी प्रकार जो श्री कृष्ण की भक्ति है, जो भक्त हैं, उनके अनजाने में भी किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी तुरंत भस्म हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु भक्ति है, वही विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो अक्षय फल को देने वाला हो जाता है। इसलिए माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक इसमें जरा भी संदेह मत करना राजन। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटा से भी छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पापों का भी क्षय हो जाता है और उत्तम कर्म वृद्धि होने लगती है। हे अम्बरीश महाराज, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से भी जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है और जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति का पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः हे भूपाल, हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास कर लो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों को नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने से
समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। यथा हरेर्नाम भयेन भूपः नश्यन्ति सर्वे दुरस्त्य वृंदा नूनं रवै मेषगते विभाते स्नानेन तीर्थे च हरिस्तवेन। जिस तरह से गरुण जी के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल स्नान करने से पाप का पलायन हो जाता है। यह निश्चित बात है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा तथा नर्मदा के जल में नहाकर 1 या 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से तुरंत मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। अम्बरीश महाराज ने इस प्रकार मैंने थोड़े में ही वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? हरे कृष्णा। तो आपने देखा वैशाख मास के इस महिमा के बारे में, तो कितना सुंदर है। तो हम सब भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, वैशाख मास की महिमा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान हम सभी को एक सेल लगा कर दिए हैं। 12 महीने में थोड़ा थोड़ा सेल भगवान भी लगा लेते हैं। जैसे यहाँ भौतिक जीवन में कपड़ों का सेल, खाने का सेल, बहुत सारी चीज़ों का सेल लगता है, उसमें ऑफ़र मिलता है और हम लोग सब लालच में आकर के उसे ख़रीद लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आध्यात्मिक उन्नति करना। तो हम सब भी उन्नति कर सकते हैं भगवान के इन सारे जो सेल लगे हैं, जो भगवान ने हमें ऑफ़र दिए हैं। वैशाख मास में स्नान, जप, दान, पुण्य और भक्ति करके अपने जप की माला को बढ़ाकर, या ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का यदि भक्ति भजन करें, संध्या आरती करें, तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। आप सब भी करिए और लोगों को भी प्रेरित करिए करने के लिए। ये कथा कैसा लगा आप सबको हमें ज़रूर बताइएगा, और आप और आगे भी भक्तों को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके इस कथा का लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।